तो हम बोले हम यही बोल रहे थे कि HTML के अंदर लिस्ट का काम क्या है। लिस्ट का काम क्या है कि लिस्ट हमको क्या करता है, अलाउ करता है कि हम HTML में मान लो कुछ आइटम्स है या कुछ हमारे बारे में लिखना है। मैंने मान लो कोई टॉपिक दिया और उस टॉपिक पे मैंने बोला कि तुम क्या करो, इस टॉपिक पे अलग अलग पॉइंट बाय पॉइंट लिख करके आओ उस टॉपिक के बारे में। जैसे मैंने कॉलेज के बारे में ही दिया कि हाँ तुम अपने कॉलेज के बारे में ही लिख करके आओ, कॉलेज के बारे में 5 पॉइंट लिख करके आओ। गुड इवनिंग सर। बोलो कि लिस्ट हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देख रहे थे कि हम मान लो हम मैंने तुम्हें एक टॉपिक दिया, कि हाँ MC मोतिहारी के बारे में आप क्या करो, 10 पॉइंट लिखो। आपको एक वेब पेज बनाना है और एक वेब पेज पे आपको क्या करना है, MC मोतिहारी के वाले बारे में ऐसा पैराग्राफ नहीं लिखना है। जैसे मैंने पहले दिया था कि आपको पैराग्राफ लिखना है, अब मैं बोलूंगा कि आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, आपको 10 पॉइंट्स लिखनी होगी। आपको 10 पॉइंट्स उसके बारे में लिखना है, किसी भी टॉपिक के बारे में। तो 10 पॉइंट्स मैं से कैसे लिख पाऊंगा, मैंने देखा था कि मुझे पैराग्राफ अगर लिखना है तो मेरे पास पैराग्राफ टैग था जो क्या करता था, पैराग्राफ लिखने में हेल्प कर देता था। बट अब मेरे पास केस आई कि मुझे पैराग्राफ नहीं लिख रही किसी टॉपिक की, मुझे क्या करना है, उस टॉपिक के बारे में 10 पॉइंट्स लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट। तो अगर ऐसा काम करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे, तो उस काम के लिए हमें हमारे पास क्या है, हमारे पास लिस्ट होता है। यही बोल रहा है कि HTML लिस्ट अलॉट वेब डेवलपर टू ग्रुप ए सेट ऑफ रिलेटेड आइटम इन द लिस्ट। अब ये क्या करता है, ये अलाउ करता है कि वेब डेवलपर को कि वो एक लिस्ट में रिलेटेड आइटम को ग्रुप टुगेदर कर सके। तो अब ऐसे ही हमारे HTML के अंदर में लिस्ट होती कितनी टाइप की है, तो हमारे HTML के अंदर में लिस्ट 3 टाइप की होती है। हमारी लिस्ट 3 टाइप की होती है। HTML की अगर मैं बात करूं, HTML की बात करूं तो HTML के अंदर में हमारी लिस्ट 3 टाइप की होती है। एक होता है अनऑर्डर लिस्ट, जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। दूसरा होगा ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट, एंड तीसरा होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो हमारी HTML के अंदर में लिस्ट ये 3 प्रकार की होती है। HTML के अंदर में हमारी लिस्ट 3 प्रकार की होती है। एक अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट क्या होगा, इसका कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, बस मतलब इसमें कोई भी पॉइंट्स नहीं रहेगी। ऑर्डर लिस्ट में क्या रहेगा, हमारे नंबर सिस्टम में रहेगा, नंबर्स इसमें होंगे। जैसे यहाँ देखो, ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट में हमारा क्या हो रहा है, बुलेट्स है। हमारा ये बुलेट्स जिसको कहते हैं, हमारा बुलेट्स बुलेट्स करके सारा पॉइंट्स में मेंशन डाउन है। जबकि ऑर्डर लिस्ट में क्या है, ऑर्डर लिस्ट में हमारा 1 2 3 4 5 ऐसे करके है, नंबरिंग है। तो ये होता है। जबकि डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम आगे देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट इससे डिफरेंट होता है। तो ये हमारा 2 टाइप का लिस्ट होता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको। टैग है, अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास टैग है यूएल, नाम से ही हम देख रहे हैं यूएल, अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बनाने ये भी एक अति पेयर टैग का हो या क्लोज टैग है, ये कोई ओपन टैग नहीं है। अनऑर्डर लिस्ट का जो टैग है यूएल टैग, ये भी एक पेयर टैग है या क्लोज टैग है। ऐसे ही होता है ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट का टैग होता है ओएल, और ओएल। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट का क्या होता है, इसका ही होता है टैग डीएल, एंड डीएल क्लोज, सॉरी डीएल। ये हो गया हमारा तीनों लिस्ट का। अब होता है क्या कि एक लिस्ट के अंदर होगा क्या क्या, तो इस हर एक लिस्ट के अंदर, मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट को अभी हटा दूं, मैं पहले इन दो को देखता हूं। मैं अगर इन दो लिस्ट की बात करूं और अनऑर्डर लिस्ट की बात करूं या ऑर्डर लिस्ट की बात करूं, इन दोनों लिस्ट में हमारे लिस्ट के अंदर होगा क्या, लिस्ट आइटम्स। इनके अंदर के जो आइटम्स होंगे अलग अलग, जो जो अलग अलग पॉइंट्स होती है, वो अलग अलग पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं आइटम्स। वो हम यहाँ पे HTML के भाषा में उसको कहेंगे कि चाहे अनऑर्डर लिस्ट हो या ऑर्डर लिस्ट हो, इनके अंदर क्या होगा, आइटम्स, जिसको हम लोग लिस्ट आइटम्स कहेंगे। एंड इस लिस्ट आइटम्स के लिए हमारे पास टैग क्या है, li करके टैग है। तो हमारा HTML में लिस्ट इसी से बना हुआ, चाहे हम अनऑर्डर लिस्ट की बात करें या ऑर्डर लिस्ट की बात करें, वहां पे क्या होगा, हमने टैग देखा, अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास टैग यूएल है, ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल है,
और फिर इन दोनों लिस्ट के अंदर में हमारा क्या होगा, आइटम्स होगा, जिसको हम लिस्ट आइटम कहेंगे। एंड इस लिस्ट आइटम के लिए हमारे पास टैग है एल आई, और इन्हीं से हमारा क्या होता है, लिस्ट बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना रहा हूं। यहां तक किसी को कोई डाउट? हेलो? नो सर। No, sir. देखो मैं एक क्या कर रहा हूँ, अनऑर्डर लिस्ट का टैग क्या है, कोई बताओ? नो मैं मैं ये बोल रहा था, अगर मैं वर्ड का एक वर्ड डॉक्यूमेंट की बात करूं, तो इस वर्ड डॉक्यूमेंट में मेरा लिस्ट देखो, कोई अनऑर्डर लिस्ट हमारी इतने टाइप से बनती है। तो हम ये सारे टाइप्स को हम लोग यहाँ बना सकते हैं। हाँ, यहाँ ये डिफॉल्ट हमारा सर्कल है, बट इसके अलावा हम ये सारा टाइप्स स्क्वाड भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं बना पाएंगे, बट ये सारी चीजें हम बना सकते हैं। तो इसके लिए है, बट हमारा डिफॉल्ट क्या है, अगर अनऑर्डर लिस्ट हम रख रहे हैं, तो हमारा डिफॉल्ट क्या होगा, जो हमने लिस्ट आइटम रखी वो सारी लिस्ट आइटम एक के नीचे एक अपीयर होते जाएगी विद सर्कल बुलेट्स। ये है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। ऐसे करके अगर हम ऑर्डर लिस्ट की बात करें, हम ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास टैग है OL। और ऑर्डर लिस्ट में अंतर कुछ नहीं है, मुझे क्या करना है, ऑर्डर लिस्ट में सिर्फ LI को मेंशन करना है और LI को क्लोज करना है। और LI ओपन किया, LI क्लोज किया, और इसमें मैं क्या करता हूं, मैं इसमें 5 सिटी का नाम लिखता हूं। बिहार के 5 सिटी का नाम लिखा, पटना। पटना के बाद मान लो हो गया हमारा मोतिहारी। तो ऐसे करके फिर एक हम लिस्ट आइटम दिए। मान लो मेरा हो गया दरभंगा। अब देखो सेव कर रहे हैं, इसको सेव किए और रन कर रहे हैं। इसने देखो अब मेरा क्या हुआ, यहाँ पे एक नंबर फॉर्मेट में अपीयर हुआ, पटना, मोतिहारी, दरभंगा। देख पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। क्या है, ऐसे करके हम क्या करते हैं, HTML में लिस्ट बनाते हैं। इसके अलावा हमारा तीसरा था, ये तो हो गया अनऑर्डर लिस्ट हो गई, ऑर्डर लिस्ट हो गई। एक तीसरा लिस्ट था हमारा एक तीसरा लिस्ट है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या कहता है, ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ टर्म्स विथ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म्स। अब ये क्या करेगा, ये तुम्हारा क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का क्या होता है, ये किसी टॉपिक के बारे में हमको अगर डिस्क्रिप्शन लिखना है तब हम ये काम कर सकते हैं। हमको टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो हम उस वहां पे क्या कर सकते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ क्या होगा, DL हमने देखा था, और यहाँ जो हेडिंग होगा उसको हम लोग टैग को DT से है मेंशन करेंगे। DL तो हमारा हो गया अथी के लिए, बाहर के लिए। लेकिन अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट में हमारा क्या होता था, लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम होती थी। जबकि डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिस्ट के अंदर क्या होगा, हमारा एक टैग होगा, कोई एक टैग होगा, और उस टैग के बारे में अलग अलग लाइन्स में डिस्क्रिप्शन होगी, अलग अलग लाइन में डिस्क्रिप्शन होगी। तो ये क्या है, ये एक डिफरेंट टाइप का लिस्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस लिस्ट को फॉर्म करते हैं, तो हमारा पहले तो हमने DL लिखा, DL हमारा बता रहा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और DL को हमने क्लोज किया। और इसके बाद मान लो हमको कोई एक टॉपिक लिख, ये जनरली ये लिस्ट तब यूज होता है कि हमको मान लो एक कोई टॉपिक है और उस टॉपिक के बारे में हमको अलग अलग लिखना है। जैसे हमको जो टॉपिक है उसको हम DT टैग से लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन टैग। और मैंने यहाँ लिखा मान लो आवर कॉलेज। अब हमको यहाँ पे अपने कॉलेज के बारे में लिखना है। अब नीचे हम क्या लिखेंगे, DD डिस्क्रिप्शन डिफिनीशन। DD का फुल फॉर्म डिस्क्रिप्शन डिफिनीशन। आवर कॉलेज में क्या लिखेंगे, पहला मान लो लिखेंगे MC मोतिहारी इज आवर कॉलेज, पहला लाइन। इसको हमने क्लोज किया DD को। फिर हमने इसके बारे में लिखा DD इट इज गवर्नमेंट कॉलेज। ऐसे किए।
फिर मान लो फिर इसको क्लोज कर रहे हैं dd। फिर मान लो तीसरा ऐसे पॉइंट लिखा, इट इज लोकेटेड इन मोतिहारी, और मैंने यहाँ क्लोज किया। देखो इसको सेव करते हैं और ये देखो कैसे अपीयर होगा हमारा पेज पे। देखो कैसे ये अपीयर हो रहा है, देख पा रहे हो? ये क्या हुआ, एक टॉपिक था और उस टॉपिक के थोड़ा सा लाइन यस हटा सर। करके उसके बारे में अलग लिख रहा। अब अगर हम इसको और बेटर थोड़ा सा कर दे, और बेटर हम कर दे कि हम इस dt को हम, चलो नॉर्मली बोल्ड हम कर, इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। dt स्टाइल इज इक्वल टू, बोल्ड करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, बताओ कोई डाउट? No, sir. नॉर्मली HTML हो गई, इनमें मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं कि अनऑर्डर लिस्ट हमें बनाना है। अनऑर्डर लिस्ट हम बनाने के लिए मैंने बोला था अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में पहले टैग्स हम लोग जानते हैं। अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल टैग था, ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल टैग था। ये दोनों मैंने बोला था, ये दोनों हमारा क्या है, ओपनिंग है, ये दोनों पेयर टैग है, ये क्लोज टैग है। तो ये ओपन भी होगा क्लोज भी होगा। उसके बाद हुआ क्या, मैंने बोला था चाहे अनऑर्डर लिस्ट हो या ऑर्डर लिस्ट हो, दोनों में हमारे लिस्ट के अंदर क्या होगी, आइटम्स होगी, जिसको हम लिस्ट आइटम कहेंगे। अब हर एक लिस्ट आइटम बनाने के लिए हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है li टैग। हर लिस्ट आइटम, तो हम जितना लिस्ट आइटम को हमको क्रिएट करना है उतने बार हम li टैग को ओपन करेंगे, हम अपना उसमें एलिमेंट लिखेंगे, फिर li को क्लोज करेंगे। फिर हमें दूसरा एलिमेंट बनाना, फिर दूसरा लिस्ट आइटम बनाना, हम फिर li को ओपन करेंगे, उसमें अपना कंटेंट लिखेंगे, बंद करेंगे। ये था। तीसरा मैंने बोला था कि एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट था, जिसका काम क्या था कि वो हम किसी टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं वहां पे। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल लिखा कि कॉलेज के बारे में, मैंने एक टॉपिक लिया आवर कॉलेज, मैंने एक आवर कॉलेज, और आवर कॉलेज पे मैंने क्या किया, पहले डीएल टैग को ओपन किया। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हमारे पास टैग थी डीएल टैग, जिस डीएल ओपन हुई क्लोज हुई। फिर मैंने बोला डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हमारा क्या होगा, एक कोई टैग होगा, पहले एक कोई टॉपिक होगा, टैग होगा जिसके जिसके बारे में हमको लिखना है। तो वो टैग लिखने के लिए हमको dt टैग, dt हमको dt टैग की जरूरत पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन टैग इसका फुल फॉर्म हो गया। फिर अब डिस्क्रिप्शन टैग मैंने लिख दिया। अब उसके बाद उसके बारे में हमको डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन डेटा लिखना है या डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो उसके लिए हमारे पास dd टैग है, हमको जितनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है उस टॉपिक के बारे में, उस टैग के पर हमको जितनी टॉपिक्स लिखनी है, जितनी पॉइंट्स लिखनी है, हम उतनी बार dd ओपन करेंगे, उतनी बार dd क्लोज करेंगे। जैसे यहाँ हमने किया, हमको एक पहला पॉइंट हमने लिखा MC मोतिहारी आवर कॉलेज, एक बार एक dd में, दूसरे dd मैंने ओपन किया और उसमें लिखा फिर इट इज गवर्नमेंट कॉलेज, फिर dd क्लोज। तीसरा पॉइंट मैंने फिर लिखा dd ओपन किया और लिखा इट इज लोकेटेड इन मोतिहारी। तो ये चीज थी। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर है। अपना मार्कर चेंज कर सकते हैं। मार्कर इन सेंस कहने का मतलब जो हमारा अभी व्यू हो रहा था, अभी हमारी जैसे अनऑर्डर लिस्ट के केस में हमारी लिस्ट मार्कर क्या थी, डॉट, हमारी ये राउंड सर्किल थी। तो हम ये, या ऑर्डर लिस्ट के केस में हमारी मार्कर क्या थी, लिस्ट मार्कर 1 2 3। तो इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, CSS के हेल्प से चेंज कर सकते हैं। हम कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप, जहां पे इसका क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू हमारा सर्कल है। अब इसको हमें चेंज करना है, हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखो ओके, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हमें चेंज करना है। तो हम यूएल पे क्या कर रहे हैं, यूएल चूंकि मेरा यहाँ एक ही है, तो यूएल पे हम देखो नीचे आकर के एक काम करते हैं, यहाँ पे यूएल टैग हम ओपन किए, और यूएल टैग पे हमें करना, यूएल की मार्कर मुझे चेंज करनी है। तो हम बोलेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप,
अभी हमारा इसका जो वैल्यू है वो हमारे लिए सर्कल है, हम बोले स्क्वायर हमको चाहिए, स्क्वायर चाहिए। मैंने स्क्वायर दिया, सेव किया और देखो मैं यहाँ पे लोड करूंगा। जैसे ही यहाँ पे लोड करेंगे, देखो मेरा चेंज कर गया सर्कल, Yes, sir. हमारी यहाँ पे सर्कल चेंज कर गई। तो ये था हमारा क्या है, हम इसका क्या ऐसे क्या कर सकते हैं, अलग अलग हम चेंज कर सकते हैं। किसी का हटाना है, हमको पता है कि हमको कोई भी लगी हुई प्रॉपर्टी को हटानी है, तो हम उसकी वैल्यू को नन कर देंगे, तो यही था। उसके अलावा हमारा क्या है, ये था। अब इसके अलावा हमारी इसमें एक वैल्यू थी स्क्वायर, इसमें अब आती ऑर्डर लिस्ट के केस में क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट में स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे हम इमेज भी लगा सकते हैं, लिस्ट स्टाइल इमेज करके हमारी एक प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप से, हम उसका टाइप चेंज कर रहे थे। बट अगर हम चाह रहे हैं कि हर जगह पे मेरा क्या हो, इमेज लगे, तो हम यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे इसके लिए, लिस्ट स्टाइल इमेज यूआरएल, और यूआरएल मार करके जैसे हम बैकग्राउंड इमेज लगाते थे, वैसे ही अगर हम यहाँ पे कोई भी इमेज को मेंशन कर देते हैं, तो वो सारी इमेज क्या होगी, हमारी हर जगह लग जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो हम लगाते हैं, हमारा यहाँ पे कोई इमेज है, ओके, इसमें हमारी इमेज है, हम इसी इमेज को लगाते हैं। इमेज के मार्कर में हमको अगर एक इमेज, सॉरी, हमें अगर लिस्ट के मार्कर में एक इमेज को लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा इमेज रखना होगा जो छोटा ही हो, जो पहले से छोटा हो। क्लियर हो रहा है? हेलो। यस सर। अब इसमें ये तो हो गया अनऑर्डर लिस्ट का। ऑर्डर लिस्ट क्या हुआ, ऑर्डर लिस्ट में क्या क्या होगा हमारा, ऑर्डर लिस्ट के केस में हम एक बहुत अभी हमारा मेरा फेमस होता है, जो कहीं कहीं रोमन होता है, तो हम इस पे रोमन लगा सकते हैं। रोमन हमारी नंबरिंग होती है कहीं कहीं, तो रोमन होती है, हम देखो रोमन लगाए। ओके, एक मिनट। अब रोमन डायरेक्ट यहाँ नहीं लगेगा, रोमन का भी हमारा दो फॉर्म होता है। या तो एक अपर फॉर्म होता है जो हमको कैपिटल में होता है, और एक होता है हमारा छोटा वाला। तो अगर हमको कैपिटल लगानी है तो अपर रोमन, सेव किए, और देखो हम यहाँ पे जब हम लोड कर रहे हैं, देखो ये रोमन में लग गई। Yes, sir. इसके अलावा एक क्या होता है, एक इसके अलावा हमारा एक ऐसा फॉर्म भी होता है नंबरिंग की, ऐसा करके आई, फिर आई होता है, मान लो पहला रो आई, फिर आई आई करके ऐसा कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा होता है ना एक नंबरिंग। तो ये नंबरिंग हम कैसे करेंगे, इस नंबरिंग के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है, इस नंबरिंग के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है लोअर अल्फा। अगर हम लोअर अल्फा किए, सेव किए, और देखो इसको रिलोड किए, अच्छा, लोअर अल्फा मतलब अल्फाबेट के केस में ये चला गया हमारा, कि हमको ABCD के केस में ये चला जा रहा है, तो इसलिए हमने अल्फा मतलब अल्फाबेट का शॉर्ट फॉर्म हुआ लोअर अल्फा। तो ऐसे करके हमने देखा अनऑर्डर लिस्ट पे, इस पे भी फिर हम चाहे इमेज लगा सकते हैं, बट हमें वैसा इमेज लेना होगा जो इमेज पहले से छोटा हो, इमेज पहले से छोटा हो, वैसे इमेज को हमें लेनी होगी। तो हम कोई छोटा सा इमेज, चलो नेट पे से ढूंढते हैं कोई छोटा सा इमेज। एक लिस्ट की बात करूं, हमने लिस्ट के अंदर CSS की 3 प्रॉपर्टी देखी, एक था लिस्ट स्टाइल टाइप, एक मेरा था लिस्ट स्टाइल टाइप। ये क्या करता था,
लिस्ट स्टाइल टाइप हमको अपने अपने लिस्ट के मार्कर को चेंज करने में हेल्प करता था। हमने इसमें बोला जैसे इसमें हमने बोला था क्या कि हम अनऑर्डर के लिस्ट में इसमें डिफॉल्ट तो स्क्वायर्ड है, स्क्वायर्ड हम रख सकते हैं जो डिफॉल्ट था मेरा। इसके अलावा हम इसमें और क्या वैल्यू रख सकते हैं, इसमें मैंने सॉरी डिफॉल्ट मेरा सर्कल था, हमारा डिफॉल्ट क्या डॉट था, सर्कल। सर्कल के अलावा हम इसमें चेंज करके और क्या रख सकते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर था। इसके अलावा हमारा ऑर्डर लिस्ट में क्या था, ऑर्डर लिस्ट के केस में कौन कौन सा था, किसी को? पहला प्रॉपर्टी हमने ये देखा, और दूसरा प्रॉपर्टी हमने देखा कि लिस्ट स्टाइल इमेज, कि अब हम मार्कर के जगह पे क्या कर रहे हैं, मार्कर के जगह पे कोई इमेज को हम डाल पा रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ तक इसके लिए प्रॉपर्टी थी लिस्ट स्टाइल इमेज करके, और इसके अंदर हमने ये किया। तीसरा हमारा प्रॉपर्टी था क्या, तीसरा प्रॉपर्टी हमारा था लिस्ट स्टाइल पोजीशन। इसकी दो वैल्यू थी, एक थी आउटसाइड जो हमारा डिफॉल्ट था, और एक था इनसाइड, एक था इनसाइड, एक आउटसाइड एक इनसाइड। आउटसाइड हमारा डिफॉल्ट था। आउटसाइड के केस में क्या हो रहा था कि जो हमारा मार्कर था वो हमेशा बाहर में रह रहा है, वो हमेशा जब भी हो रहा है वो बाहर में ही रह रहा है, वो अंदर नहीं आ रहा है। वो अगर हम उसमें नेक्स्ट लाइन भी जा रहे हैं अपने लिस्ट आइटम में, हम दो तीन लाइन भी जा रहे हैं, तब भी मेरा हर लाइन के लिए मेरा लिस्ट जो था मार्कर वो बाहर ही रह रहा है। जबकि अगर मैंने लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड कर दिया तो पहला पहला लाइन तो मेरा मार्कर के बाहर रहेगा, बट दूसरे लाइन से मेरा क्या होगा, मार्कर अंदर आ जाएगा, तो मार्कर के इक्विवेलेंट में मेरी टेक्स्ट चलने लगेगी। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज थी जिससे हम क्या करते थे। अब इनका क्या है, इन तीनों को कंबाइन करके हमारा क्या है, एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जो इन तीनों प्रॉपर्टी को कंबाइन कर रहा है, जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल। एंड लिस्ट स्टाइल में हमने क्या किया, पहले मैंने जैसे मान लो मुझे तीनों लगानी है प्रॉपर्टी, तो मैंने ये लगाया स्क्वायर, स्क्वायर स्पेस, हमें इमेज लगानी है, यूआरएल मान लो इमेज का नाम, और फिर इसके बाद हमने लिखा इनसाइड। तो ये हमने जैसे ही लिखा, ये क्या किया, तीनों का तीनों प्रॉपर्टी हमें एक लाइन में हमें लिख दी, और ये तीनों प्रॉपर्टी को इसने क्या किया, हमारे लगा करके हमें दे दिया, हमने हमें ये लगा करके दे दिया। देखो यही था स्क्वाड इनसाइड यूआरएल जो भी। तो चाहे इसको आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, मैटर नहीं कर रहा है, बट ठीक है कि हम इसको पीछे ही लिखे। तो इससे क्या हुआ, ये एक शॉर्ट फॉर्म था जो तीनों का तीनों प्रॉपर्टी मेरा क्या कर रहा था, यूज कर पा रहा था। तो बैकग्राउंड पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ बैकग्राउंड मैंने लिखा रेड, बैकग्राउंड रेड, और मैं देखो यहाँ लोड किया मैंने, देखो ये पूरे बैकग्राउंड को कवर अप कर दिया, पूरे बैकग्राउंड इसकी कवर अप। बट हम चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, हम चाह रहे हैं सिर्फ लिस्ट पे लगे, पूरे यूएल पे ना लगे, लिस्ट पे लगे। तो यहां क्या करोगे, सिर्फ यूएल के बाद एल मार दोगे, या अगर यूएल को हम कुछ स्पेसिफिक आईडी दे देते हैं, इस यूएल को हम स्पेसिफिक आईडी दे दे रहे हैं, मान लो यूएल आईडी या क्लास दे दो, यूएल क्लास इजकल टू आवर लिस्ट, ऐसा कुछ हम देते हैं आवर लिस्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई बताओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे यूएल के जगह पे हम क्या लिखेंगे, Yes, sir. हमने लिस्ट पे लगाया तो ये सिर्फ लिस्ट पे, और लगाया कैसे था हमने, मैंने बोला कि आवर लिस्ट के एल डॉट आवर लिस्ट स्पेस एल और उस पे सारी प्रॉपर्टी आपको लगानी। तो ये क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक लिस्ट के सारे लिस्ट आइटम पे तुमको प्रॉपर्टी लगा रहा है।
तो या तो तुम ऐसे प्रॉपर्टी लगाओ सारे पे, और नहीं तो फिर होगा कि सारे लिस्ट आइटम को इंडिविजुअली क्लास आईडी देते रहो बैठ करके। तो हर आईडी को अब आप मान लो यहाँ पे 3 है, ऐसे करके अगर मान लो 20 सी लिस्ट आइटम हो गई, तो अब सब पे तुम आईडी देते रहोगे बैठ करके, हर लिस्ट आइटम पे तुम आईडी देते रहोगे, बहुत हैक्टिक काम हो जाएगा। तो वहां पे हम हर लिस्ट आइटम पे आईडी नहीं दे करके हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने लिस्ट का नाम, उसको अगर हमने जो क्लास दे दिया, अगर क्लास दिया तो क्लास दिया, नहीं तो सीधे लिस्ट का नाम भी हम लिख सकते हैं यूएल डायरेक्टली, और फिर स्पेस दे करके एलआई दिया, और एलआई पे हमने बोला अब हम मेरे इस लिस्ट के सारे लिस्ट आइटम पे आप ये प्रॉपर्टी लगा दो, मेरे लिस्ट के सारे लिस्ट आइटम पे आप ये प्रॉपर्टी लगा दो, और ये क्या करेगा, सारे लिस्ट आइटम पे हमें प्रॉपर्टी लगा कर दे देगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes. तो ये अलग अलग ऐसे क्या, ऐसे ऐसे हम अलग अलग